ओके क्लास, कल तक हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो क्या होते थे, जर्म्स से फैलते थे। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ये जर्म्स से नहीं फैलता है। ये तब हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तब होते हैं जब हमारे बॉडी में क्या होती है, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और ये डिजीज जर्म्स द्वारा फैलते नहीं। अगर हमें ये डिजीज है, कोई भी डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल है, अगर हमें वो डिजीज है तो वो आप तक नहीं फैलेगी। आपको तभी होगी जब आप में भी उस चीज की कमी हो जाएगी। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स थ्रू नहीं फैलते, वो शरीर में, बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये सारे डिजीज कैसे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, क्योंकि डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। और ये डिजीज कब होती है, जब हमारे बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड। Non-communicable diseases do not spread by the transfer of germs from one person to another। जिस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स से ट्रांसफर हो रहे थे, एक हेल्दी पर्सन को भी हो जा रहा था, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ये जर्म्स के थ्रू नहीं फैलता है। दे आर कॉज्ड व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। ये डिजीज कब होंगे, डिफिशियंसी डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कब होंगे, जब हमारे डाइट में, जब हमारे खाने में, जो हम खाना खाते हैं उसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स अगर हम नहीं ले रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में जब कमी हो जाएगी तब वो डिजीज हमें होगा। We can prevent this disease by taking sufficient quantity of all nutrients। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस डिजीज से कैसे हम बच सकते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसे हम डाइट में ले सकते हैं, उसे खा करके हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज से बच सकते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में दिया हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी डिफिशियंसी डिजीज, कौन सी डिजीज किसकी कमी से होती है, यहाँ टेबल में दिया हुआ है। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात आंधी, इसमें क्या होता है, रात में आपको दिखाई नहीं देगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, इसमें जब शरीर में विटामिन ए की कमी पड़ जाएगी, जब विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी हमारे शरीर में, तो वो पर्सन किस किस डिजीज से अफेक्टेड होगा, नाइट ब्लाइंडनेस से, उसे रात में दिखाई नहीं देगा। इसे कैसे हम दूर करेंगे, उसे कैसे दूर करेंगे, विटामिन ए वाली चीज़ें खाएंगे, वैसी चीज़ें खाएंगे जिसमें विटामिन ए हमें मिलता हो, जैसे हरा वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो, कच्चा मैंगो नहीं पका हुआ मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, फिश एंड एग योग। ठीक है, नेक्स्ट है बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज कैसे होती है, बेरी बेरी डिजीज विटामिन बी की कमी से होती है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेरी बेरी। और उसमें होता क्या है, आई और स्किन अफेक्टेड होते हैं, और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है, मसल्स भी नहीं बनते और ब्लड भी नहीं बनते। ब्लड और मसल्स बनेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे चलेगी। तेजस्वी, क्लास की ओर ध्यान दो। इसे कैसे दूर करेंगे, विटामिन विटामिन बी जिस डाइट्स में मिलते हैं, जिस फूड में मिलते हैं उन्हें खाएंगे। जैसे अनपॉलिश राइस, जो हम बाजार से, मार्केट से राइस खरीद के लाते हैं, वो पॉलिश की हुई होती है, यानी कि उसमें की सारी न्यूट्रिएंट्स खत्म, उसमें कुछ नहीं होता।
तो हम वैसे राइस खाएंगे जो पॉलिश ना हो। पॉलिश मतलब बार बार उनको साफ कर करके ना वो उसमें की न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं। फिश खाएंगे, मीट खाएंगे और मोटे अनाज खाएंगे, सीरियल्स जैसे मेज, ओट, ये सब। नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी कब होती है? स्कर्वी तब होती है जब विटामिन सी की कमी पड़ जाए। और इसमें क्या होता है, जो हमारे दांत का मसूड़ा होता है, जो दांत के ऊपर ये जिससे दांत लगी होती है, इसे गम्स बोलते हैं। वो गम्स क्या हो जाता है, स्वेलिंग करने लगता है, फूल जाता है और उससे ब्लड निकलने लगता है स्कर्वी डिजीज में। ठीक है, तो स्कर्वी को दूर करने के लिए, स्कर्वी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, विटामिन सी लेंगे, विटामिन सी वाले फूड लेंगे। विटामिन सी किस में मिलते हैं? खट्टे फल जो होते हैं ना, खट्टे फल जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सारी चीज़ों को लेंगे, आंवला। और इसके अलावा स्प्राउट्स ग्रेन एंड पल्सेज। स्प्राउट्स ग्रेन मीन्स अंकुरित अनाज, अंकुरित। जब छोड़ देते हैं ये क्या भिगो के चना और ये को छोड़ देते हैं तो वाइट स्ट्रक्चर उनके अंदर से निकलती है, वही उसके स्प्राउट्स कहलाते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, और जब पर्सन में रिकेट्स विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और इधर उधर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं नजर आते, उनके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। वैसे जिनको रिकेट्स हो गया हो वो अपने डाइट्स में क्या खाएंगे, बटर, एग, यानी वैसे खाना खाएंगे जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिले, जैसे मिल्क, फिश, बटर और एग। नेक्स्ट डिजीज है एनीमिया। एनीमिया कब होती है? जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है। आयरन, ये चीजें जो सारी मिल रही है ना, ये सब मिनरल्स हैं। आयरन क्या है? मिनरल्स है। The level of hemoglobin in blood becomes low, so the blood does not carry enough oxygen. The affected person get tired quickly. क्या होता है इसमें, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में एक हेमोग्लोबिन मिलता है। वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो हेमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और हम जो अफेक्टेड पर्सन होता है एनीमिया से, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, वो पर्सन क्या होगा, जल्दी थक जाएगा। तो एनीमिया को दूर करने के लिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, वैसे डाइट लेंगे जिसमें आयरन मिलता हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे ज़्यादा आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, पालक, पत्ता गोभी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेंगे, ब्रिंजल, फ्रूट्स, एप्पल, डेट्स, गुआवास। ठीक है, ये सारी डाइट्स हैं जिसमें क्या मिलेंगे, आयरन मिलेंगे, और इन्हें लेने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। इस वजह से हम एनीमिया से क्या हो जाएंगे, बचे रहेंगे, एनीमिया हमें नहीं होगा। नेक्स्ट डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और हमारी हड्डी जो है ना वो कैल्शियम की बनी होती है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डी क्या होगी, हड्डियां क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें क्या लेना होगा, विटामिन डी। डाइट में विटामिन डी वाली चीज़ें लेना होगा, जैसे मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ग्वाटर, लास्ट डिजीज है ग्वाटर। इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होती है तो एक ग्लैंड होता है हमारे नेक में, गर्दन में, वो क्या हो जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, फूल जाती है ग्वाटर डिजीज में। और इस डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे खाने को लेंगे, वैसे डाइट्स को लेंगे जिसमें क्या मिले, आयोडीन भरपूर मात्रा में मिले। जैसे हम जो खाना नमक डालते हैं ना सब्जी या खानों में, वो आयोडाइज्ड साल्ट होता है, उसमें आयोडीन मिलता है। ठीक है,